वर्ल्ड फेमस तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल होने की बात सामने आने के बाद से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इस घटना के सामने आने के बाद से लोगों के मन में गुस्सा है। ये आरोप लगाया जा रहा है कि प्रसाद में मिलावट कर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। देश भर के लाखों हिंदू ये सवाल पूछ रहे हैं कि मंदिर जैसी पवित्र जगह में आखिर कोई इतनी नीच हरकत कैसे कर सकता है। हैरानी की बात तो ये है कि ये घटना सत्य है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी वाले घी का इस्तेमाल किया जा रहा था और ये चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब लैब में इन लड्डुओं की टेस्टिंग की गई। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इस घटना का खुलासा कैसे पता चला कि लड्डू में चर्बी वाला घी मिलाया जा रहा है और इसके पीछे किसका हाथ है। आइए जानते हैं कि ये मामला कब और कैसे सामने आया। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, जो तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से फेमस है, इस मंदिर में प्रसादन यानी लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मामले की जांच के लिए रविवार को एसआईटी का गठन किया गया है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि एसआईटी सरकार को एक रिपोर्ट सौंपेगी, इसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी ताकि ऐसी चीजें दोबारा ना हो। वहीं डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कहा है कि जब हिंदू मंदिरों को अपवित्र किया जाता है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा मस्जिदों या चर्चों में होता तो देश में गुस्सा भड़क उठता। पवन कल्याण ने रविवार 22 सितंबर को 11 दिनों की प्रायश्चित दीक्षा की शुरुआत की है। इस दौरान वो उपवास करेंगे। पवन ने कहा है कि मुझे अफसोस है कि मैं मिलावट के बारे में पहले क्यों नहीं पता लगा पाया। मुझे दुख हो रहा है, इसके लिए प्रायश्चित करूंगा। अब सवाल ये है कि ये मामला कैसे सामने आया। दरअसल आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने 18 सितंबर को आरोप लगाया था कि पूर्व सीएम जगन सरकार में तिरुपति मंदिर के लड्डू में इस्तेमाल होने वाले घी में जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल मिलाया गया था। टीडीपी ने एक लैब रिपोर्ट दिखाकर अपने आरोपों की पुष्टि का दावा भी किया। कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन यानी KMF पिछले 50 साल से रियायती दरों पर ट्रस्ट को घी दे रहा था। तिरुपति मंदिर में हर 6 महीने में 1400 टन घी लगता है। जुलाई 2023 में कंपनी ने कम रेट में सप्लाई देने से मना कर दिया, जिसके बाद जगन सरकार ने 5 फर्म को सप्लाई का काम दिया था। इनमें से एक तमिलनाडु के डिंडुगुल स्थित AR डेयरी फूड्स भी है। इसके प्रोडक्ट्स में इसी साल जुलाई में गड़बड़ी मिली थी। टीडीपी सरकार ने जून 2024 में सीनियर IAS ऑफिसर J श्यामला राव को तिरुपति देवस्थानम का नया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया था। उन्होंने प्रसादम यानी कि लड्डू की क्वालिटी जांच का आदेश दिया। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई। प्रसाद के टेस्ट और क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए कमेटी ने कई सुझाव दिए। साथ ही घी की जांच के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड गुजरात में सैंपल भेजे। जुलाई में सामने आई रिपोर्ट में फैट का जिक्र था। इसके बाद TDD ने तमिलनाडु के डिंडुगुल स्थित AR डेयरी फूड्स की तरफ से भेजे गए घी के स्टॉक को वापस कर दिया और ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। इसके बाद TDD ने कर्नाटक मिल्क फेडरेशन से घी खरीदना शुरू कर दिया। पुराने सप्लायर से घी 320 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट से खरीदा जाता था। अब तिरुपति ट्रस्ट कर्नाटक को ऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन से 475 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट से घी खरीद रहा है। जुलाई में सामने आई रिपोर्ट में लड्डुओं में चर्बी की पुष्टि हो गई थी। अब मंदिर में प्रसाद बनाने के लिए किस तरह के घी का इस्तेमाल हो रहा है, आप ये भी जान लीजिए। तिरुपति मंदिर में लड्डू बनाने के लिए अब नंदनी घी का इस्तेमाल किया जा रहा है। नंदनी कर्नाटक मिल्क फेडरेशन का लोकप्रिय ब्रांड है। विवाद के बीच 1 महीने पहले ही तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने कर्नाटक मिल्क फेडरेशन को घी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर MK जगदीश ने कहा है कि हमने अपनी गाड़ियों में GPS सिस्टम और जियो लोकेशन डिवाइस लगाई है। ये गाड़ियां मंदिर में घी सप्लाई करती हैं। GPS सिस्टम लगाने से हमें पता चलता है कि गाड़ी कहां कहां रुकी है ताकि मिलावट को रोका जा सके। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन को 350 टन घी की सप्लाई का ठेका मिला है। तिरुपति मंदिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय और अमीर धर्मस्थलों में से एक है। यहाँ हर दिन करीब 70,000 श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करते हैं। इसका प्रशासन तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम संभालता है। मंदिर परिसर में बने 300 साल पुराने किचन पोटू में शुद्ध देसी घी के रोज 350 लाख लड्डू बनते हैं। यह मंदिर का मुख्य प्रसाद है जिसे करीब 200 ब्राह्मण बनाते हैं। लड्डू में शुद्ध बेसन, बूंदी, चीनी, काजू और शुद्ध घी होता है। ट्रस्ट ने करीब 1 लाख लड्डू राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के वक्त अयोध्या भेजे थे। वहीं आंध्र प्रदेश के
पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी का भी इस पर बयान सामने आया। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू ये झूठ फैला रहे हैं कि मंदिर के लड्डू में ऐसा कुछ मिला है। उन्होंने इसके लिए पीएम मोदी को लेटर भी लिखा है। हालांकि मामले पर एसआईटी का गठन किया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसका मुख्य आरोपी कौन है। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें